अस्सलाम या हुसैन, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, सब कुछ उम्मत के खातिर फिदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। ये है इतना बड़ा प्रोग्राम आपने कामयाब किया और बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं को आपने बुलाया। बोलना ये है कि ये जो दरगाह है, दरगाह शरीफ का हर साल उर्स मुबारक होता है और ये हम लोग के बाप दादा का टाइम से चलते चला आ रहा है। ठीक है, अब पिछले 20-25 साल से करीब 25 साल से हम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सब क्लब का मेंबर लोग हैं और इस बार जो इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, इस बार जो इतना बढ़ चढ़ के किए, ये सिर्फ माजिद भाई का तौन से किए। माजिद भाई ने मेरे को कहा कि बाबू ते कर, हम तेरे साथ हैं, तेरा पूरा तेरा क्लब के साथ में हम लोग हैं, हम हैं पूरा क्लब के साथ, तू बढ़ चढ़ के कर, अच्छा से अच्छा कर। तो इसलिए हम लोग हिम्मत जुटाए कि माजिद भाई हम लोग के साथ है, इसलिए बढ़ चढ़ के हम लोग अच्छा से अच्छा किए और अच्छा से अच्छा करके कामयाब भी किए। ये माजिद भाई का तौन भी है इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, और इनका समर्थन भी है। आज केराबाद वार्ड नंबर 39 में ये देखा जा रहा है कि सलाहुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हुआ बड़ा धूमधाम से और इसमें सारी जाति के लोगों को मैंने पाया, कोई भेदभाव नहीं है। इससे देश को बार बार अभी मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग एक हैं, हम लोग नेक हैं, अच्छे हैं, लेकिन कुछ विभाजन लोग कर रहे हैं। ऐसे विभाजन तो करने वालों को यहाँ से सीधी क्या बात देना चाहते हैं? देखिए, आज गाजी बाबा का हम लोगों का यहाँ पे उर्स मुबारक था और इसी उर्स मुबारक के मौके पे गाजी स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित और उनके सारे मेम्बरान को पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामना कि इन लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और आपने देखा कि सैकड़ों की तादाद में लोग बाबा के संदल में शामिल हुए। अब रही बात कि बंगाल में जो विभाजनकारी ताकतें हैं, यहाँ जो हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति करते हैं, जो मंदिर मस्जिद करके अपनी राजनीति करते हैं, जो हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं, उनको यहाँ से एक ही मैसेज देंगे कि हम लोग यहाँ हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, सब एक है। आपने देखा होगा कि आज गाजी बाबा के उर्स के मौके पे जितने मुसलमान भाई पैदल चले, उतने हमारे हिंदू भाई भी पैदल चले, उतना ही हमारे हिंदू भाई भी इस मंच पे शिरकत किए हैं हमारे साथ। तो ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी के बंगाल में हिंदू मुसलमान करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान और विभाजन करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक थे, एक हैं और हमेशा एक रहेंगे और ऐसे ही मिलजुल करके एक दूसरे के पर्व में, त्यौहार में, सुख दुख में खड़े रहेंगे। आजू भाई को और आबिद भाई को तो इतना बड़ा संकल्प लिया, इतना बड़ा प्रोग्राम को कामयाब बनाया, उनके और उनके साथियों को क्या कहिएगा? देखिए, आरजू भाई हो या आबिद भाई हो या इन कमेटी के सारे मेंबर, सब मेरे भाई हैं, ठीक है। और ये लोग शुरू पॉलिटिकल हो, सोशल हो या कोई भी प्रोग्राम, ये लोग सब मेरे साथ खड़े, कदम से कदम मिला के खड़े रहते हैं और हम हमेशा 24 घंटा इन लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और आने वाले वक्त में वो चाहे पॉलिटिकल मंच हो, सोशल मंच हो या वो उर्स का मंच हो, वो चाहे जैसा भी मंच हो, आपको ये सारा चेहरा हमेशा मेरे साथ दिखेंगे। गाजी बाबा का खुश है, उसके मौके पे हमारे बहुत सारे भाई उपस्थित हुए थे गेस्ट के रूप में। और हमारे कोई भी प्रोग्राम होता है, हमारे हम लोग हमारे यहाँ ऐसा नहीं है।
गाजी पाक के उर्स मुबारक की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद पेश करता हूं। स्टेज पर बैठे हुए शक्ति प्रताप सिंह, हमारे बड़े भाई पांडे भाई, हमारे जोड़ा सा गुम्बिद फाउंडेशन के सदर मोहम्मद मिराज साहब बैठे हुए हैं। इस तरफ हमारे भाई जुनैद हसन बैठे हुए हैं। और आज जिस तरह से सालाना उर्स मुबारक सरकार गाजी मिल्लत का चल रहा है, तो मैं माजिद भाई और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप नफरत के अंधेरों को चीरते हुए मोहब्बत की नई शमा बना रहे। इसलिए माजिद भाई को बहुत बहुत जो है शुक्रिया और मुबारकबाद। हजरात, पूरे देश भर में भारत एक ऐसा देश है, पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पर एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ मस्जिद, कभी गुरुद्वारा, कभी जैनियों का मंदिर। और ये आप यकीन जानिए, अभी यहाँ पर बहुत सारे साबिर पाक के मानने वाले सब लोग मौजूद हैं। और आप अब जब देवा शरीफ में जाएंगे तो वहां पर मुसलमानों से ज्यादा मानने वाले हमारे हिंदू भाई मौजूद होते हैं। और देवा शरीफ में जब जाता हूं, जब भी साल में मौका मिलता है, क्योंकि हमारे चाहने से नहीं होगा, जब तक बुलावा नहीं आएगा कोई जा नहीं सकता है। तो जब भी उनका बुलावा आता है तो हम लोग जब वहां पर जाते हैं तो एक महसूस होता है कि हिंदुस्तान को जब देखना है तो आप देवा में जाइए। वहां पर आपको हर तरह के लोग, हर धर्म के लोग मिलेंगे। पश्चिम बंगाल दुनिया में, मुझे लगता है भारत में नहीं, दुनिया में एक ऐसा देश है, एक ऐसा देश है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा शहर है, एक ऐसा स्टेट है कि जहां पर मुसलमानों के त्योहार को हिंदू मनाता है और हिंदुओं के त्योहार में मुसलमान इस तरह से शामिल होता है जैसे उनके भाइयों का त्योहार है, उनके घरों का त्योहार है। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसमें एक लड़की ने हमारे नबी पाक के खिलाफ बहुत जबान दराजी की। 16, 17, 18 साल की वो लड़की है। माफ कीजिएगा, सोशल मीडिया के चक्कर में अपने ऊपर आफत का आजाब मत मोल लीजिए, बहुत दुश्वार हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि भारत के लोग जिस संविधान के साथ यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हैं, वो संविधान B.R. अम्बेडकर साहब ने दिया है। और यहाँ जिस तरह से कुछ लोगों ने नफरती हवा बना रखी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीम और दूसरे लोग भी जो दूसरे पार्टी से आते, वो तमाम लोग मिलकर पश्चिम बंगाल को मोहब्बत की तरफ बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब कभी भी कोई बात होता है, जिस तरह से अभी पहलगाम हुआ, यहाँ पे पहलगाम के बाद देश में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एक हिंदू मुसलमान मिलकर उस पहलगाम आतंकी हमले की मजम्मत कर रहे थे। और लगातार आपने देखा होगा कि उस हमले के बाद मुसलमानों ने जिस तरह से आतंकी पाकिस्तानियों को जवाब दिया, उससे तो ये बात तय हो गया कि इस देश के मुसलमानों का पाकिस्तान से ना कोई मतलब था, ना कोई मतलब है और ना ही इंशाअल्लाह कभी कोई मतलब रहेगा। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वहां पर कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, वो कलमा पढ़ते होंगे, मगर इस्लाम कभी भी आतंक को बढ़ावा देने की तालीम नहीं देता है। इस्लाम तो कहता है कि आपके घर में अगर गोश्त का हिस्सा बना है, अगर उसकी खुशबू आपके पड़ोसियों को जा रही है, या तो आप जो है शोरबा बढ़ाकर पड़ोसी को दे दीजिए, ना तो आप ऐसे जीना से उस खाने को बनाइए कि आपके घर के खाने की खुशबू आपके पड़ोसी को ना जाए। तो फिर इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे दे सकता है कि बेकसूरों का कत्ल किया जाए? इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे दिया जा सकता है कि धर्म देखकर उनको गोली मारा जाए? इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे दे सकता है कि उनके नाम पर जब अगर राम जी का नाम जुड़ा हो तो उनको अल्लाह अकबर के नारे के साथ मारा जाए? इस्लाम इस बात की इजाजत ना कल देता था, ना आज देता है, ना कयामत तक देता रहेगा। इस्लाम को